Now the recent changes in the case definitions as per the recent guidelines क्या क्या है. पहले previously टीबी सस्पेक्ट या टीबी केस बोलते थे. नाउ वट इज प्रिजम्पटिव टीबी एनी पेशेंट who present with the sign and symptoms suggestive of TB is called presumptive TB rather than a suspect or TB case. A bacteriological confirmed TB case किसको बोलते हैं? As per the current definition, those positive on smear microscopy or culture या WHO recommended, WRD means WHO recommended जो rapid diagnostic टेस्ट हैं उनके थ्रू अगर पॉजिटिव हैं तो उन्हें बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड टीबी बोला जाता है नाउ डेज. प्रीवियसली जो था वो प्रीवियस से क्या चेंज हुआ है यहाँ पे इस WRD वर्ड इंक्लूड हुआ. ऐसे ही क्लिनिकली डायग्नोज टीबी किसे बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्मेशन जिनका नहीं हुआ है, मतलब बैक्टीरियोलॉजिकली अगर पॉजिटिव नहीं है बट दे आर एक्टिव टीबी डायग्नोसिस बाय द क्लिनिशियन, साइन एंड सिम्टम्स जो कि टीबी से मैच कर रहे हैं, वो क्लिनिकली डायग्नोस टीबी में भले ही उनका बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्मेशन इज नॉट पॉजिटिव, क्लिनिकली डायग्नोस टीबी में रखे जाएंगे. प्रीवियसली जो टीबी के केसेस होते हैं नॉट कंसिडर्ड डेफिनेटिव ऑन माइक्रोस्कोपी, उनको रखा जाता था. अब ये क्लिनिकली डायग्नोस टीबी कहलाते. नॉ ट्रीटमेंट टेकन बेसिस पे टीबी के केस को कैसे डिवाइड करते हैं? प्रीवियसली ट्रीटेड वो केसेस होते हैं जिसने 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले ली है या उसको प्रेस्क्राइब की जा चुकी है इन पास्ट, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ. और न्यूअर किन्हें बोलते हैं? बोलते हैं जिन्होंने ट्यू केसेस नेवर बीन ट्रीटेड फॉर द टीबी, जो टीबी के लिए कभी भी ट्रीट नहीं किए गए हैं और हैव नेवर टेकन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, और ली भी है तो लेस देन 1 मंथ. यहाँ लेस देन 1 मंथ इंपॉर्टेंट है. सो 1 मंथ इज द कट ऑफ लाइन फॉर ट्रीटमेंट के बेसिस पे डिसाइड करने के लिए प्रीवियसली ट्रीटेड किसे बोलेंगे और न्यूअर वंस किसे बोलेंगे. जिन्होंने 1 महीने से ज़्यादा अगर थेरेपी ले ली है तो प्रीवियसली ट्रीटेड कैटेगरी में आ जाते हैं, और 1 महीने से कम ली है या कभी भी नहीं ली है, कभी टीबी के ड्रग के लिए एक्सपोजर नहीं, तो उन्हें न्यू केस में ही रखा जाता है. इन डेफिनेशंस में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी है. ट्रीटमेंट आफ्टर फेलियर किसे बोलते हैं? रिलैप्स किसे बोलते हैं? एज पर द न्यूअर डेफिनेशंस, द ट्रीटमेंट ऑफ द फेलियर आफ्टर फेलियर आर दोज जिसमें ट्रीटमेंट इज फेल्ड एट द एंड ऑफ देयर मोस्ट रिसेंट कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट. सब पूरा ट्रीटमेंट करा चुके हैं और रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज द कंप्लीटेड और क्योर्ड, नहीं स्टेटस डिक्लेयर हुआ एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, इट इज़ फेल्ड. और उसके बाद फिर वो दोबारा उसको रिकरेंट या न्यूअर इन्फेक्शन टीबी का हो गया, तो इस तरीके के इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट आफ्टर फेलियर बोलेंगे. जबकि रिलैप्स में क्या है कि द पेशेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्योर्ड और ट्रीटेड एट द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड अगेन इट हैज़ बीन बिकम पॉजिटिव, दोबारा पॉजिटिव हो गया, तो इसको रिलैप्स बोलेंगे. और ये रिलैप्स आइदर इट कैन बी अ ट्रू रिलैप्स, जो प्रीवियस इन्फेक्शन है उसी का ही मतलब ट्रीट होने के बाद रिलैप्स हुआ है, या फिर ये नया इन्फेक्शन हो गया है. एनी वुड बी इंक्लूडेड इन इट. प्रीवियसली ट्रीटेड फॉर टीबी किसे बोलते हैं? जिसमें आउटकम फॉर द मोस्ट रिसेंट कोर्स टेकन ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट टेकन नॉट नोन, पता नहीं है कि उसका आउटकम क्या था. आइदर ही वॉज डिक्लेयर्ड एज क्योर्ड और ही वॉज डिक्लेयर्ड एज फेल्ड, और किसी हिस्ट्री उसकी पता नहीं है, बट इतना पता है कि ही हैज़ टेकन द ट्रीटमेंट फॉर द टीबी. सो दीज आर क्लासिफाइड एज प्रीवियसली ट्रीटेड फॉर द टीबी वेयर द आउटकम इज नॉट एक्चुअली नोन. और ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलोअप किसे बोलते हैं? जो प्रीवियसली ट्रीटेड फॉर द टीबी, पहले टीबी के लिए, बट ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट एट एनी पॉइंट दे आर लॉस्ट और लेफ्ट द ट्रीटमेंट एंड देयर इन द मोस्ट रिसेंट कोर्स, जो लास्ट कोर्स है उसमें किसी पॉइंट पे उन्होंने छोड़ दिया ट्रीटमेंट या लॉस टू फॉलोअप हो गए हैं. पहले इनको क्या बोलते थे? ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट
ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलोअप जो आप आज टर्म यूज़ कर रहे हैं वो पहले ट्रीटमेंट आफ्टर डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता था इसकी जगह। हाँ, पेशेंट को क्योर्ड कब बोलते हैं? व्हेन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्म केस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट और एंड में वो एटलीस्ट वन ओकेजन पे ही इज़ निगेटिव, स्मेयर निगेटिव और कल्चर निगेटिव एटलीस्ट फॉर वन ओकेजन। जो शुरू में पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाए। और ट्रीटमेंट कंप्लीटेड किसके लिए यूज़ करते हैं? ट्रीटमेंट कंप्लीटेड टर्म इज यूज्ड फॉर कि उसने पूरी दवाइयाँ पूरे समय तक खा ली हैं लेकिन उसके बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेटस का आइदर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्टिंग या कोई ओरिजिन से टेस्ट के कंफर्मेशन का स्टेटस नहीं पता है तो उसको लेकिन उसने अपनी दवाइयाँ बिना फेल हुए बिना छोड़े हुए पूरे समय तक खाई हुई है तो उसे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड बोलते हैं। बेसिक टीबी के जो ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस को छोड़ के ट्रीटमेंट फेलियर कब बोलते हैं? जब स्मीयर पॉजिटिव या कल्चर पॉजिटिव केस एट द एंड ऑफ द 5 month of the treatment it remains positive then it's called treatment failure 5 महीने के बाद। इसमें MDR TB के कंफर्म केस इंक्लूड नहीं करे गए, ये नॉर्मल TB के लिए है। और डाइड एट एनी टाइम ऑफ द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट और बिफोर स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट का आउटकम जैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डाइड हो जाएगा। ट्रीटमेंट कंप्लीटेड और क्योर्ड दोनों को ही सक्सेस में रखा गया है। ये पहले जो डेफिनेशन थी ट्रीटमेंट सक्सेस की सेम है अभी, इसमें कोई चेंज नहीं है। और नॉट इवैल्यूएटेड आर दोज केसेस जो पहले ट्रांसफर्ड आउटवर्ड जिनके लिए यूज़ करते थे अब उसके लिए नॉट इवैल्यूएटेड वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें जो ट्रांसफर्ड आउट केसेस मतलब किसी दूसरी यूनिट में केस ट्रांसफर्ड कर दिया गया, इस जहाँ ट्रीटमेंट उसका हो रहा है उसका इवैल्यूएशन या केस का रिकॉर्ड नहीं। नो आउटकम इज अवेलेबल व्हेन ट्रीटमेंट इज डन। साइट के हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस को दो में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम, अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। पल्मोनरी किसे बोलते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग एंड ट्रैकियोब्रंकल ट्री, लंग पैरेन्काइमा एंड ट्रैकियोब्रंकल ट्री अलॉन्ग विद द मिलियरी एंड मिक्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसमें पल्मोनरी प्लस एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट है तो क्लासिफिकेशन वुड बी प्रिडोमिनेंट, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में उसको रखा जाएगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी इज फॉर अदर देन लंग, इफ द टीबी इज इन्वॉल्विंग द साइट अदर देन द लंग लाइक प्लूरा भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आएगा। लिम्फ नोड, एब्डोमिनल, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, ज्वाइंट्स, बोन, मेनिंजेस, ये सारी टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आती है, इसमें कोई चेंज नहीं है।